बहू चाय बन गई हो तो लाकर अपने बाबूजी को दे दो। 5 मिनट में चाय नहीं मिली ना तो पूरे मोहल्ले को सर पर उठा लेंगे ये। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम तो सुबह की शुरुआत मुझे ताने देकर ही क्या करो, लेकिन तुम चाहे जितना उकसाओ, हम तो भाई अपनी सुबह की शुरुआत बहू के हाथ की चाय पीकर ही करेंगे। बाबूजी बस चाय बन ही रही है, अभी लाई। बहू मोनिका ने गैस पर चाय का पानी चढ़ा दिया था और अब चाय के पकने का इंतजार कर रही थी। बाबूजी की आवाज सुनकर जैसे ही मोनिका ने चाय कप में छानी तो देखा कप तो पूरा भर ही नहीं पाया। मोनिका ने आधा कप चाय ले जाकर ससुर जी के सामने रख दी। अरे बेटा, इतनी सुबह सुबह मैं चाय नहीं पीऊंगी, बस अपने बाबूजी को दे दे। माँ जी, चाय तो बाबूजी की है, आपकी चाय तो मैंने बनाई नहीं। है? जब एक ही कप चाय बनाई है तो कम से कम कप तो भर के दे दे, वरना 5 मिनट बाद फिर से ये चाय चाय चिल्लाना शुरू कर देंगे। माँ जी, चाय इतनी बनी थी, गलती से शायद पानी थोड़ा कम रह गया। अरे चलो कोई बात नहीं, हम इतने से ही काम चला लेंगे। जाओ बेटा अपना काम करो। ससुर जी की बात सुनकर बहू मोनिका वहां से 9-2-11 हो जाती है शाम के समय। अरे बहू, कितनी देर से विजय आवाज लगा रहा है तुझे, क्या कर रही है रसोई में? जाकर उसके साथ खाना खा लेना। माँ जी, मैंने बोला था ना आप लोग खाना खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। विजय भी ना बिना बात जिद पकड़ लेते हैं। अरे कमाल की औरत है भाई तू, क्यों बाद में खाएगी? पति तुझे खाने के लिए बुला रहा है और तू पता नहीं यार रसोई में ऐसा क्या गार्ड रखा है कि उसकी रखवाली में लगी हुई है। अरे नहीं माँ जी, वो थोड़ा काम बाकी था तो मैंने सोचा पहले काम खत्म कर लेती हूँ। अरे बहू, मैंने कहा ना काम बाद में होता रहेगा, तू जा जाकर पहले समय से खाना खा ले। प्यार से खाने को पति बुलाए तो मना नहीं करते। काम का क्या है, हम औरतों के काम कभी खत्म होते हैं क्या? माँ जी वो तो ठीक है, लेकिन अब क्या लेकिन? कितना समझाया तेरे को, बात समझ में नहीं आती क्या? खाना बन गया, पूरे परिवार ने खाना खा लिया, अब तुझे खाने में क्या परेशानी? बर्तन ही बाकी है ना, बाद में कर लेना। अच्छा चल, बर्तन मैं करती हूँ, तू खा ले, अभी खुश। माँ जी तो हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गई है, क्या करूँ? लगता है सब सच बताना ही पड़ेगा। माँ जी वो क्या है ना, खाना थोड़ा कम बन गया था, इसलिए मेरे लिए खाना बचा नहीं है। मैं अपने लिए फिर से कुछ बनाने जा रही हूँ। अब जब खाना ही नहीं है तो आप ही बताओ कैसे जाऊं उनके साथ खाना खाने। जब तक खाना नहीं बन जाता वहां जाकर करूंगी भी क्या? क्या कहा? खाना कम पड़ गया? तुझे क्या इतना भी अंदाजा नहीं कि घर में 5 लोग हैं तो कितना खाना बनेगा? ऐसा कैसा खाना कम पड़ गया? माँ जी पता नहीं, गलती हो गई। आप जाइए ना, जाकर कुछ बहाना बता दीजिए कि आपने मुझे कुछ जरूरी काम दिया है, इसलिए अभी मैं डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए नहीं आ सकती। ये सही है बेटा, गलती तुम करो और उसका ठिकरा मेरे सर पर फोड़ दो। सबकी नजर में बुरी मैं बन जाऊं कि सास बहू को बेटे के साथ खाना नहीं खाने दे रही। ना बाबा ना, मैं कोई झूठ नहीं बोलने वाली। तो खुद जाकर सबको सच बता दे कि तूने अपनी गलती से कम खाना बनाया है। ऊपर से जीजी भी आई हुई है, उन्हें क्या लगेगा मैं बहू को ढंग से खाना भी नहीं देती? अरे माँ जी, कोई ऐसी बातें क्यों सोचेगा, आप तो मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मेरी माँ की तरह है बिल्कुल। आप प्लीज कह दीजिए ना। अगर मैं कहूंगी तो बुआ जी क्या सोचेंगी कि मुझे इतना भी नहीं पता कि खाने का अंदाजा किस तरह से लिया जाता है। आप तो मुझे जानती है, लेकिन बुआ जी तो यही सोच लेंगी ना कि मैं लापरवाह हूँ। अरे बहू, लेकिन तूने खाना पूरा क्यों नहीं बनाया, ये बता। वो हुआ यूं कि खाना बनाते समय मैं बुआ जी की गिनती करना भूल गई, बस इसीलिए एक इंसान का खाना कम बना है। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मैं पूरा ख्याल रखूंगी। अच्छा चल ठीक है, मैं जाकर बोल देती हूँ, लेकिन आगे से थोड़ा नाप तोल कर खाना बनाया करो। जी माँ जी, मैं ख्याल रखूंगी। सास के जाने के बाद जान बची तो लाखों पाए। वो तो शुक्र है सिर्फ मेरे लिए खाना कम पड़ गया, अगर किसी और को भी खाना कम पड़ता तो आज तो जान मुसीबत में आ जाती। अपना तो फिर भी किसी तरह मैनेज कर लूंगी। अब अकेले के लिए सब्जी कौन बनाएगा? चुपचाप यहीं बैठकर दही से रोटी खा लेती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा मैंने क्या खाया है। सास की रसोई से जाने के बाद बहू ने चुपचाप फ्रिज में से दही निकाली और उसी से 2 रोटी खाकर अपना काम चला लिया। अगले दिन बहू खाना बना ले, और हाँ आज पहले से गिनती कर लेना कि कितने लोगों का खाना बनेगा। माँ जी को कैसे समझाऊं कि कहने को तो मुझे हर तरह का खाना बनाना आता है, लेकिन बस यहीं आकर मेरी सारी कलाकारी फेल हो जाती है कि आखिर कितने लोगों में कितना खाना बनेगा। शादी से पहले भी मुझे खाने की क्वांटिटी का अंदाजा नहीं लग पाता था, और वही अब यहाँ ससुराल में आकर भी हो रहा है। मोनिका, खुद में सुधार तो लेकर तुझे आना ही पड़ेगा, वरना ससुराल में पिछले कुछ दिनों में जो अच्छा अच्छा खाना बनाकर सबके दिलों में पहुंचने का रास्ता बनाया ना तूने, उस रास्ते पर ताला लगते देर नहीं लगेगी। मोनिका को अपनी कमजोरी पता थी, इसीलिए उसे इस बात का पहले से डर था
कि कहीं सासू माँ को उसकी इस कमजोरी के बारे में पता न चल जाए। अगले दिन, अरे बहू, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना रही है? आज तो लगता है खुशबू से ही पेट भर देगी तू। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खुशबू से पेट मत भरिए, बस थोड़ी देर में बनने वाला है खाना। उसके बाद गर्मा गर्म हलवा खाकर अपना पेट भरिएगा और बाद में बताइएगा कैसा बना। तो हलवा बना ले, तब तक मैं अपना सीरियल देख लेती हूँ। कुछ देर बाद ससुर जी, पति विजय और ननद आयशा भी घर पहुंच चुके थे। भाभी, आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बात है, कुछ स्पेशल बन रहा है क्या? हाँ बेटा, तेरी भाभी बादाम का हलवा बना रही है, बस उसी की खुशबू से पूरा घर महक रहा है। वाह, हलवा! भाभी अगर बन गया हो तो जल्दी से लाकर मुझे दे दो ना, मुझसे और इंतजार नहीं होगा। आयशा की बात सुनकर बाकी सब भी हलवा खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। मोनिका ने सबके हिसाब से गिनकर कटोरियां तो रख ली थी, लेकिन कटोरियों में परोसने के लिए उसके पास कढ़ाई में उतना हलवा नहीं था। अब मोनिका समझ नहीं पा रही थी कि किसको हलवा दे, किसको मना करे, और इसी बेचैनी में वो रसोई में चहलकदमी कर रही थी। अरे बहू, वहाँ सब लोग हलवे के लिए इंतजार कर रहे हैं और यहाँ तू रसोई में टहल टहल के वजन कम कर रही है। लेकर क्यों नहीं जाती? अभी तक बना नहीं है क्या तेरा हलवा? माँ जी, हलवा तो बन गया, लेकिन अब मैं क्या बताऊँ आपको, आप खुद ही देख लीजिए। है या क्या? आज फिर तूने वही काम किया? तुझे पता नहीं क्या कि घर में खाने वाले कितने लोग हैं, फिर ये रोज रोज खाना कम कैसे पड़ जाता है? वो माँ जी, मेरी मम्मी कहती थी खाने की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, बस इसीलिए ना मैं बहुत सोच समझ कर नाप तोल के खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, ताकि खाना जरा भी वेस्ट ना हो, और उसी चक्कर में ना रोज खाना कम हो जाता है। अरे बेटा, ऐसे भी खाना बचाने का क्या फायदा कि आधे लोगों को खाना ही ना मिले। तुझे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल से तू जितना खाना बनाती है ना, उसमें कम से कम 2 लोगों का खाना बढ़ाकर बनाया कर, तब जाकर सबकी पूर्ति हो पाएगी। ठीक है माँ जी, अब से मैं थोड़ा ज्यादा ही खाना बनाया करूंगी, लेकिन सोच लीजिए, फिर बाद में ये मत कहिएगा कि मैं रोज रोज खाने की बर्बादी कर रही हूँ। अरे बहू, मैंने कहा ना, कम से कम 2 लोगों का खाना फालतू बनाया कर, तब जाकर घर में सबको खाना पूरा पड़ेगा। वरना तेरे अंदाज के हिसाब से खाना बनेगा ना तो 2 लोगों को रोज खाने के लिए लंगर में ही भेजना पड़ेगा। अगले दिन जब मोनिका रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है तो उसके चेहरे से चिंता खत्म हो चुकी थी। अरे बेटा, तू कहे तो मैं आकर तुझे खाने का अंदाज बता दूं? बाद में जब सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाए ना, तो ये मत कहना दाल खत्म हो गई, सब्जी नहीं बची। भाजी, अब बिल्कुल भी चिंता मत करिए, अब मुझे आपने ज्यादा खाना बनाने की छूट दे दी है ना, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। मोनिका ने 5 लोगों के परिवार में पूरे 7 लोगों का खाना बना दिया था। चूंकि आज खाना खत्म होने का कोई चांस नहीं था, इसलिए आज बहू भी पूरे परिवार के साथ खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। क्या बात है, आज तुम्हें रसोई में कोई काम नहीं याद आ रहा है क्या? आज तो तुम सबके साथ बैठकर खाना खा रही हो। अरे काम तो बाद में होते रहेंगे, मैंने सोचा कि बाकी लोगों की तरफ मुझे भी साथ बैठकर खाना खाना चाहिए। वहां देख रही हो, आज तुम्हारी बहू बड़ी ज्ञान की बातें कर रही है। ऐसा क्या खिला दिया भाई आपने इसे? अरे बेटा, क्यों बिना बात में उसकी टांग खींचकर परेशान कर रहा है, हा? रोज तो तू मोनिका मोनिका चिल्लाकर उसका काम करना मुश्किल कर देता था। आज जब वो सारा काम छोड़कर तेरे साथ खाना खाने बैठ गई है, फिर क्यों परेशान कर रहा है उसे? मैंने बहू को समझा दिया है, आगे से वो सबके साथ डाइनिंग टेबल पर ही बैठकर खाना खाएगी। काम का क्या है बेटा, काम तो बाद में भी हो सकता है। जी माँ जी। सबके साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खत्म करने के बाद मोनिका डाइनिंग टेबल समेट रही थी कि तभी उसकी माँ का फोन आता है। अरे बेटा, कैसी है तू? घर पर सबने खाना खा लिया है ना? खाना तो सबने खा लिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब ये जो सबके खाने के बाद बचा हुआ खाना है उसका क्या करूं मैं? ऐसा करती हूँ डस्टबिन में ही डाल देती हूँ। अरे नहीं, भूल गई क्या? कितना समझा कर भेजा था मैंने तुझे बेटा, अन्न का अपमान नहीं किया जाता, इसलिए खास तौर पर तुझे हिदायत दी थी कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही खाना पकाना। खाना पकाकर कूड़े में फेंकना बहुत गलत बात होती है। ये लो, एक तरफ आप हो जो कहती हो सब कुछ नाप तोल कर बना, और दूसरी तरफ मेरी सास है जो कहती है इतना नाप तोल कर बनाने की जरूरत नहीं है, खाना ऐसे बनना चाहिए कि कम से कम 2 लोग और खा सके। अब आप ही बताओ, किसकी बात को सही मानो? अरे ठीक है, समदन जी ने जो कहा वो भी कुछ गलत नहीं है, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना, बचे हुए खाने को कूड़ेदान में नहीं फेंकते, पैक करके फ्रिज में रखते। फ्रिज में रखा हुआ खाना 1-2 दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है। माँ की बात सुनकर मोनिका ने बचा हुआ सारा खाना पैक करके फ्रिज में रख दिया।
अगले कुछ दिनों तक मोनिका बेफिक्र होकर 2 लोगों का फालतू खाना बना रही थी और हर बार बचा हुआ खाना पैक करके फ्रिज में रखती जा रही थी। अरे भाई श्रीमती जी, तुम्हारी बहू न जाने कहाँ बिजी है आज। लगता है चाय देना ही भूल गई। आज जरा तुम ही रसोई से 2 कप चाय बना लो। मैं इस समय अपना सीरियल देख रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करिए। अरे आवाज लगाइए ना अपनी बहू को, आ जाएगी वो। तुमसे नहीं होगा, हम खुद ही अपनी चाय बना लेते हैं। ससुर जी उठकर रसोई तक पहुंचे, तभी बहू मोनिका भी वहां आ गई। क्या हुआ बाबूजी, आपको कुछ चाहिए था क्या? बेटा, 1 कप चाय पीने का मन हो रहा था। ठीक है बाबूजी, आप बैठिए, मैं अभी बना देती हूँ। मोनिका बर्तन में चाय का पानी चढ़ाती है, तभी उसे कुछ दिन पहले हुई घटना याद आती है। अब क्या करूं, मुझसे तो चाय भी पूरा 1 कप नहीं बनती। अभी अगर फिर से आधा कप चाय लेकर गई तो सासू माँ 10 बातें सुनाएंगी। कोई बात नहीं, माँ जी ने कहा है 2 लोगों का बढ़ाकर बनाना है, तो 1 कप फालतू पानी रख देती हूँ। कम से कम बाबूजी को तो चाय पूरी मिल जाएगी। कुछ देर बाद मोनिका चाय का कप ससुर जी को देती है। आज तो तुमने कप भरकर चाय बना दी, वरना हमेशा तो आधा कप ही चाय नसीब होती है। बाबूजी आप चिंता मत करिए, आगे से आपको कप भरकर ही चाय मिलेगी, बल्कि आप कहे तो दूसरा कप भी लेती हूँ। अरे नहीं बहू, बस 1 कप काफी है। पिछले कुछ दिनों से बहू घर को अच्छे से संभाल रही है। मुझे लगता है अब उसके ऊपर घर छोड़कर हम लोग कुछ दिनों के लिए गांव जा सकते हैं। जब से बहू शादी होकर आई है, मैं तो वैसे भी रसोई में जाती ही नहीं हूँ। क्यों ना माँ जी को देख कर आए एक बार, वैसे भी अम्मा का कई बार फोन आ गया है। ठीक कह रही हो भाग्यवान, घर की जिम्मेदारी बच्चे संभालने लगे हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी संभाल लेते हैं। दोनों सास ससुर उसी दिन दोपहर की बस पकड़कर गांव के लिए निकल गए थे और इधर घर की और रसोई की सारी जिम्मेदारी बहू मोनिका के ऊपर आ गई थी। लेकिन मोनिका को तो अब जैसे गुरु मंत्र मिल चुका था, इसलिए उसे भी घर संभालने में कोई खास दिक्कत नहीं आ रही थी। 1 सप्ताह के बाद शीला गांव से वापस लौटती है। अरे बहू देखो, हम लोग आ गए हैं, जल्दी से चाय पिला दो भाई, बड़ी थकावट लग रही है। अरे बहू का आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? लगता है अपने कमरे में नहा रही है। अरे भाग्यवान, कभी अपने हाथों की चाय भी बनाकर पिला दिया करो, सर में इतना दर्द हो रहा है। बहू का इंतजार मत करो, जल्दी से 2 कप चाय बना दो। हाँ भाई ठीक है, मैं ही बना देती हूँ। शीला चाय बनाने के लिए रसोई में पहुंचती है और रसोई के हाल देखकर उसका सर चकरा जाता है। रसोई में हर तरफ बासी खाना भरा हुआ था। हे भगवान, बहू ने रसोई का क्या हाल बना दिया। ये क्या किया इस लड़की ने? हर जगह डिब्बे में भर भर के ये क्या रख रखा है। अरे माँ जी आ गए आप लोग, आप बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अरे चाय तो तू बना लेगी, लेकिन मुझे ये बता तूने रसोई की क्या हालत कर रखी है? या रसोई है या कबाड़ खाना? ऐसे क्यों कह रही है माँ जी, रसोई ही तो है। अच्छा बहू ये बता दे, पूरी रसोई में बासी खाना क्यों भर रखा है तूने? तेरी अकल क्या घास चढ़ने चली गई है? लगता है आप समझी नहीं माँ जी, ये सब वो खाना है जो रोज मैं 2 लोगों का फालतू बनाती हूँ और फिर जब वो बच जाता है तो उन्हें बॉक्स में भर के फ्रिज में लगा देती हूँ। लेकिन अब मैं भी क्या करती माँ जी, फ्रिज भी पूरा फुल हो गया है, इसलिए मैंने कुछ सामान फ्रिज से बाहर रखना शुरू कर दिया है। अरे बहू, 2 लोगों का फालतू खाना बनाने के लिए मैंने कहा था, लेकिन ये थोड़ी ना कहा था कि बासी खाना जमा कर करके रसोई को कचरा की पेटी बना दो। अगर एक समय का खाना बच जाता है तो उसे अगले समय यूज कर लेना चाहिए। क्यों डब्बे में स्टोर करके क्या बनाना चाह रही है इसका? लेकिन घर में सबको बासी खाना कैसे खिला सकती हूँ? अरे मेरी भोली भाली गाय, अगर किसी को बासी खिलाना ही नहीं है तो बॉक्स में भर के रखने का मतलब क्या है? माँ जी वो मेरी मम्मी ने कहा था खाना कभी भी कचरे में नहीं फेंकते, इसलिए मैंने डब्बे में भरकर स्टोर कर लिया। इसीलिए कहते हैं किसी की भी पूरी बात सुननी चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। ना तो तेरी माँ ने कहा वो गलत था, ना जो मैंने कहा वो गलत है, लेकिन गलती बस इस बात में है कि तुझे हमारी बातें समझ में नहीं आई। तू रोज आधा अधूरा खाना बनाती थी, तेरा अंदाज सही करने के लिए मैंने कहा कि तू अपने अंदाज से 2 लोगों का फालतू खाना बना लिया कर, और अगर थोड़ा बहुत खाना बच भी जाए तो कोई बात नहीं। मेरा ये कहने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि इतने बड़े परिवार में अगर 1 कटोरी दाल बच भी जाए तो कोई बात नहीं, उसे अगले वक्त के खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर मान भी लिया कि बासी खाना नहीं खाना है तो उसे कम से कम बाहर किसी जानवर को डाल देना चाहिए था। ये रसोई में रखकर खाने को सड़ाने से किसका भला हो रहा है ये बता? और तेरी मम्मी ने भी कोई गलत बात नहीं सिखाई,
उन्होंने एक समझदारी की बात ही समझाने की कोशिश करी थी। आप ठीक कह रही हैं माँ जी, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कीजिए। आगे से मैं रसोई में बासी खाना नहीं भरूंगी और सही अंदाज से खाना बनाने की कोशिश करूंगी।